ओके गाइस। तो हमने कल क्या देखा था हमारे लास्ट सेशन में कि हमने गेट एंड पॉइंट किया, यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, देन हमने पोस्ट एंड पॉइंट क्रिएट किया। जो हम यहाँ पे डेटा अगर एंटर करते हैं एंड सेव करते हैं तो क्या होता है, हमारा डेटा यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जिस डेटा पे हमने एडिट किया है वो डेटा यहाँ पे बाइंड होना चाहिए। एंड फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे, तब हमारा क्या होगा, डेटा अपडेट हो जाएगा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट मेथड जो है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद, यानी कि हमारा ये जो कंट्रोलर है ये एक अलग कंट्रोलर है, एंड एडिट फॉर्म जो है वो एक अलग अलग कंट्रोलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एडिट क्लिक करने के बाद जिस भी रो पे हम एडिट क्लिक कर रहे हैं, सो उसका आईडी जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा हमारे एडिट फॉर्म को। एंड एडिट फॉर्म में हम क्या करेंगे, गेट एंड पॉइंट कॉल करेंगे, जो कि हमारे आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड लेके आएगा, एंड देन हम यहाँ पे इसको बाइंड करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो एडिट करने का जो बटन है उस पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हमारा एक स्टेट सेव करेंगे, एंड उस स्टेट का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा डेटा यहाँ पे बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं जाता हूँ वीएस कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो एडिट बटन है, ठीक है, सो कंट्री कंट्रोलर में मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे हमारा जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल के अंदर हमने क्या किया था, एक बटन यहाँ पे ऐड कर लिया था। सो इसी बटन का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल में हम क्या करेंगे, इस एडिट बटन को यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट करेंगे, एंड ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, हमारा जो आईडी आएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट आईडी हम क्या करेंगे, उस स्टेट को पास करेंगे। सो वह यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि होल्ड करेगी हमारे कंट्री के आईडी को। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऊपर, ठीक है, ये जो स्टेट है इसी को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड इसमें मैं करता हूँ मैं हमारा कंट्री आईडी का एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा सेट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आएगा कंट्री आईडी। ठीक है, एंड ये रहेगा मेरा नंबर टाइप का। सो नंबर यहाँ पे होल्ड करेगा वो, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो नंबर है। ठीक है, सो कंट्री आईडी यहाँ पे आएगा बाय डिफॉल्ट 0, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्री एंड कंट्री आईडी यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करना है, ऑन क्लिक पे हमारा सेट फंक्शन जो है वो कॉल होगा, एंड हमारा कंट्री आईडी जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा इस वेरिएबल में। सो हमें क्या करना है, हमारा जो सेट फंक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, देन हमारा जो ये बटन है, ठीक है, इस बटन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेता हूँ। सो क्लासेस एक लाइन पे, देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरा ऑन क्लिक जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। सो ऑन क्लिक, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा ऑन क्लिक होने के बाद मेरा जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, मेरे इस सेट फंक्शन के थ्रू सेट होना चाहिए। सो यहाँ पे करता हूँ मैं हमारे कॉल सेट फंक्शन है उस सेट फंक्शन को कॉल, एंड यहाँ पे मेरा जो आईडी आएगा, ठीक है, जो भी कंट्री आईडी आएगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेट होना चाहिए। सो इसको करता हूँ इसको सेट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे कंट्री कंपोनेंट के अंदर जो वर्क है वो हमने यहाँ पे कर लिया, हमने जस्ट कंट्री आईडी यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, अगर वेरीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसोल लॉग कर सकते हैं, एंड उसको चेक कर सकते हैं कि आईडी बाइंड हुआ या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो कंट्री एडिट कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें हमें करना है, हमारा जो कंट्री है वो सेंड करना है। ठीक है, सो कैसे सेंड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कंट्री एडिट में हमारा प्रॉप्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड प्रॉप्स ऐड करके हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो रीड कर पाएंगे फ्रॉम कंट्री कंपोनेंट टू कंट्री एडिट कंपोनेंट। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए प्रॉप्स ऐड करना पड़ेगा। सो प्रॉप्स ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉप्स को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो प्रॉप्स ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, प्रॉप्स का इंटरफेस यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस आई कंट्री प्रॉप। ठीक है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं आई कंट्री प्रॉप्स। सो यहाँ पे आता है, देन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अभी के केस में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक कंट्री आईडी आएगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट उसको, कंट्री आईडी, देन यहाँ पे आएगा उसका टाइप नंबर। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, ये प्रॉप्स जो है, ठीक है, ये इंटरफेस हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को असाइन करना है। सो कैसे असाइन करते हैं हम कोई भी प्रॉप्स, हमारा जो रिएक्ट एफ सी है, ठीक है, ये जो फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इसके आगे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर हमारा इंटरफेस का नाम डालते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ये जो मतलब कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इस टाइप के प्रॉप्स को मतलब एक्सेप्ट करेगा। देन यहाँ पे हम करते हैं प्रॉप्स का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉप्स रीड करते हैं। सो इसका टाइप रहेगा मेरा
आई कंट्री प्रॉप्स, ठीक है। देन इसी प्रॉप्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा कंट्री जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक कॉन्स्ट वेरिएबल आएगा, ठीक है, जिसका टाइप रहेगा मेरा आई कंट्री प्रॉप्स, ठीक है। देन एक आश्रित होगा हमारा प्रॉप्स वेरिएबल जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया था यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, ये प्रॉप्स वेरिएबल हमारी वैल्यूज को रीड करेगा। एंड इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करता हूँ, तो मेरे पास जितने प्रॉपर्टीज यहाँ पे है वो सारी क्या होगी, यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास है कंट्री आईडी, सो यहाँ पे कर लिया कंट्री आईडी ऐड, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, इस कंट्री आईडी को यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्री आईडी को लॉग, सो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्री आईडी लॉग, ठीक है। अब हमें क्या करेगा, ये जो कंट्री कंपोनेंट जो है वो एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंट ऐड, इस कंपोनेंट के लिए एक प्रॉपर्टी ऐप ऐड कर ली, ठीक है। जो प्रॉप से यहाँ पे वो एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब पास करने के लिए बोलेगा। अगर मैं इस पे और करता हूँ तो प्रॉपर्टी कम कंट्री आईडी इज नॉट या फिर इज मिसिंग, ऐसा एरर हमें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो मुझे क्या होगा, ये कंट्री आईडी यहाँ पे देगा, जिसको मैं करता हूँ कॉपी, मतलब इस यहाँ पे करता हूँ ऐड। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो कंट्री आईडी हमने यहाँ पे सेट की है वो कंट्री यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। सो जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो कंट्री आईडी क्या होना चाहिए, अब मेरे इस एडिट फॉर्म में यहाँ पे लॉग होनी चाहिए, ठीक है। सो इसको करता हूँ मैं सेव। एंड हम क्या करते हैं, इसको अब ब्राउजर पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड सॉरी, इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस कंसोल में हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको क्लीन। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ एडिट पे क्लिक, ठीक है। जैसे एडिट पे क्लिक किया, मेरा यहाँ पे कंट्री आईडी 4 आ गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्री 6 पे क्लिक, तो यहाँ पे क्या गया, कंट्री आईडी 6 आ गया, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारा जो कंट्री आईडी है वो प्रॉपर सिलेक्ट हो रहा है एंड हमारे उस कंपोनेंट के लिए पास हो रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कंट्री आईडी है इसका यूज करके हम क्या करेंगे, गेट एंड पॉइंट हिट करेंगे। एंड गेट एंड एंड पॉइंट हिट करके हम क्या करेंगे, हमारी जो कंट्री है उसका डेटा लेके आएंगे एंड इसी सेट फंक्शन के थ्रू हमारे इस स्टेट को डेटा असाइन करेंगे, ठीक है। सो इसके नीचे यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस कंसोल को निकाल के यहाँ पे करता हूँ मैं यूज इफेक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। अब गेट एंड पॉइंट हिट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट एंड पॉइंट को यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर देते हैं। सो यूज इफेक्ट यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर मुझे क्या करना है, मेरा एपीआई कॉल करना है, वो क्या करेगा, मेरा फेच कंट्रीज का जो कॉल है वो यहाँ पे कॉल कर देगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉल बैक फंक्शन ऐड, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होगा, हमारा फेच फंक्शन जो है, फेच कंट्री फंक्शन, वो यहाँ पे कॉल होगा। अब हमें क्या करते हैं, जैसे हमने कंट्री के कोड में लिखा था, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा था एंड इसको यहाँ पे कॉल कर दिया था, ठीक है। सेम रहेगा। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है इस कोड में, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे एम्प्टी एरे था उसके जगह पे क्या होगा, जो हमारा डेटा यहाँ पे कंट्री आईडी में आएगा उसके बेसिस पे अगर मेरा कंट्री आईडी चेंज हुआ तो ये यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं हमारा कंट्री आईडी। एंड अब हमें क्या करना है, जो हमारा डेटा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, कंट्री यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट, सो यहाँ पे करता हूँ क्विक फिक्स। एंड यहाँ पे करता हूँ मैं अपडेट इंपोर्ट ये सर्विस, ठीक है। ये क्या करेगा, मेरी जो कंट्री है वो गेट कंट्री का जो कोड है वो क्या करेगा, यहाँ पे असाइन करके देगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। एंड मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा डेटा रीड कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरा सिंगल रिकॉर्ड आने वाला है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो रिकॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मेरा कंट्री आईडी पास करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं मेरा कंट्री आईडी पास जो मेरा यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस कंट्री आईडी को यहाँ पे करता हूँ मैं पास। एंड जो मेरा डेटा है, ठीक है, वो डेटा क्या करना है, मुझे सेट कंट्री एडिट डेटा को पास करना है। तो ये जो स्टेट है यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे चेंज करता हूँ। एंड मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे हमने एरे सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ये क्या कर रहा है, एरे रिटर्न करता है इसलिए। बट हमारे केस में क्या होगा, हर टाइम वो सिंगल रिकॉर्ड देगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ हमेशा टॉप, मतलब जो एरे आया है उसकी 0 पोजीशन में, क्योंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड रिटर्न होने वाला है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं डेटा ऑफ 0, इसको रीड कर देता हूँ। सो ये करना है यहाँ पे सेव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जब भी मैं एडिट पे क्लिक करूंगा मेरा आईडी यहाँ पे आएगा प्रॉप्स के थ्रू। एंड जैसे मेरा यहाँ पे आईडी आएगा वो यहाँ पे ट्रिगर करेगा इस यूज इफेक्ट को, क्योंकि आईडी यहाँ पे मॉडिफाई होगा। एंड ये इस यूज इफेक्ट को कॉल करेगा एंड क्या करेगा, वो डेटा को फेच करके लेके आएगा, ठीक है। एंड जैसे फेच करेगा हमारा ये स्टेट अपडेट हो जाएगा। जैसे स्टेट अपडेट हो जाएगा हमारा जो नीचे फॉर्म क्रिएट हुआ है वो क्या होगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। सो इसको करता हूँ मैं सेव। एंड हम यूआई पे जाते हैं अब, ठीक है। सो एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टेट
ऑलरेडी थी, तो यहाँ पे हो गया कंट्री, यहाँ पे बाइंड हो गई। एंड मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे, ठीक है, कंसोल के आगे से निकाल देता हूँ। एंड अगर मैं 6 पे क्लिक करता हूँ, 6 की जो कंट्री थी यहाँ पे आ गई, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ 7 की कंट्री, तो 7 कंट्री यहाँ पे आ गई। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेमो अपडेट यहाँ पे नाम इसको दे देता हूँ, ठीक है, डेमो अपडेट। इसको करता हूँ मैं सेव, ठीक है। एंड इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, डेमो अपडेट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली डेटा सेव कर रहे हैं एंड फिर अपडेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे बाइंड हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो डेटा है यहाँ पे बाइंड हो रहा है एज पर हमारा लॉजिक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या 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 हुआ अब हमारा, जिस पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे वो एडिट यहाँ पे आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू हमारा जो डेटा है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, एंड वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो ये हो गया बेसिकली हमारा अपडेट एंड पॉइंट, जो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया यहाँ पे। तो अपडेट के लिए हमने क्या किया है, सेम एंड पॉइंट था जो सेव का है वही यूज़ किया है, बट हमने क्या किया है, हमारा जो अपडेट करने का जो लॉजिक है यहाँ पे अप्लाई किया। सो उसके हमने उसके इसलिए हमने क्या किया, एडिट बटन पे हमने क्या किया है, एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। सो जो एडिट बटन है उसमें हमने क्या किया, हमारा स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया। एंड उस स्टेट में हमने क्या किया है, हमारा कंट्री सेव किया, ठीक है, मतलब कंट्री आईडी यहाँ पे सेव किया। एंड वो कंट्री आईडी हमने क्या किया है, हमारे एडिट फॉर्म को पास कर दिया। एंड एडिट फॉर्म के अंदर हमने क्या किया है, हमारा एक एडिट, मतलब जो प्रॉप्स है वहाँ पे ऐड कर लिया कंट्री आईडी का। एंड उस कंट्री आईडी के बेसिस पे हमने क्या किया है, हमारे यूज इफेक्ट में उसके कंट्री आईडी के चेंज पे हमने क्या किया, हमारा फेच कंट्रीज का जो फंक्शन है वो लिखा है, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारा कंट्रीज का एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंगल भी करता है तो वो एरे में ही आएगा। एंड जबकि हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड आने वाला है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा जो डेटा है यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन हमारा आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल रिकॉर्ड आएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा ऑफ जीरो यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। एंड हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हमारा डेटा जो है इस फॉर्म में बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से क्या किया हमने, अपडेट का कोड जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो रिफ्रेश कैसे करना है, मतलब जैसे कि मैं सेव करता हूँ, उस सेव पे मेरा रिकॉर्ड डायरेक्टली यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ठीक है। सो जो नीचे टेबल है इस टेबल में मेरा रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ एंड यहाँ पे कुछ अलग नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं सेव करता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड तो सेव हो रहा है बट यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेव बटन, ठीक है। सो इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है। एंड देन क्या हो रहा है, मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो अपडेट फॉर्म में वर्क होगा। एंड हम क्या कर पाएंगे, इसको अब यूज कर पाएंगे हमारे एडिटिंग में, ठीक है।